हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर सबको ईद मुबारक, क्योंकि यहाँ पर जल्दी जल्दी में रेडी हो रही थी। आधा दिन तो हमने प्लान करते करते गुजार दिया कि हमने कहाँ जाना है। फाइनली हमारा डिसाइड हुआ कि मेरे ससुराल जाना है। तो फिर जल्दी जल्दी बच्चों को रेडी किया, खुद रेडी हुई। और आगे का प्लान ये था कि वहाँ जाकर मेरे छोटे नंद और देवर को हमने अपने प्लान में शामिल करना है। लेकिन वहाँ पर जाकर अम्मी अबू की भी परमिशन लेना ज़ाहिर बात है, ज़रूरी है। तो ये वहाँ जाकर प्लान होना था। आगे का प्लान मैं आपको आगे जाकर बताऊंगी, क्योंकि मुझे खुद को भी नहीं पता। हम लोगों ने बाद में ही डिसाइड करना है कि कौन साथ जाएगा और कहाँ पर जाना है हमने। तो ये देखने के लिए आपको मेरे सारे व्लॉग देखने पड़ेंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमारे प्लान सडन होते हैं, हमारे नहीं, मेरे शौहर के प्लान। तो इसलिए मुझे भी सडन ही पता चलता है हम कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं हम अपने इन लॉज। मैं अपने इन लॉज आई हूँ यार, इनका इन लॉज नहीं है। तो यहाँ पर सारे गेस्ट आए हुए थे। गपशप लगाने के बाद मैं रूम में आकर बैठ गई, क्योंकि मुझे ईद मुबारक की कॉल्स आ रही थी जो मुझे सुनाई नहीं दे रही थी। तो मैंने अंदर बैठ के वो सारी कॉल्स सुनी। फिर मेरी नंद आ गई, कहने लगी भाभी आपको मेहंदी लगा दूँ। मैंने कहा लगा दो बहन, 6 साल तो हो गए हैं मुझे, मैंने कभी मेहंदी नहीं लगाई। इतना अरसा हो गया शादी के बाद, मैंने कभी मेहंदी नहीं लगाई बच्चों की वजह से। क्योंकि कभी भी कोई भी काम कह सकते हैं बच्चे, मामा ये हो गया, मामा ये दे दो, मामा ये कर दो, या फिर कुछ तो कुछ ब्लंडर मार देते हैं। तो मुझे उन्हें संभालना पड़ता है। तो ऐसे में मैं मेहंदी कैसे हाथ पे लगी रहने दे सकती हूँ? तो इसलिए मैंने मेहंदी कभी लगाई नहीं। यहाँ पर बच्चे थोड़े बिजी थे तो मैंने मेहंदी लगवा ली अपनी नंद से, और बहुत अच्छी लगी। उसके अपने हाथ पे भी लगी हुई थी, उसने खुद ही लगाई थी, बहुत अच्छी लगी हुई थी। पहले मुझे याद पड़ता है, वैसे पिछली ईद पे शायद, पिछली ईद पर भी मैंने थोड़ी सी मेहंदी लगवाई थी और अपनी नंद से ही लगवाई थी। अब यहाँ पर मेहंदी लगाते लगाते कुछ मेहमानों के फ़ोन आए कि उन्होंने यहाँ पर आना है। तो हम लोगों ने, वैसे प्लान था हमारा कि हम जल्दी निकल जाएंगे इधर से, लेकिन मेहमानों की वजह से वेट करना पड़ा कि सब आ रहे हैं यहाँ पर तो सबसे मिलकर ही जाएंगे। मेहंदी तो लगती रहेगी। सबसे पहले आप सब लोग ये बताएं, आपने नमाज़ पढ़ी ईद की? और मुझे अपना टाइम याद आ गया। ईद की नमाज़ शादी से पहले मामा के साथ पढ़ा करती थी, और मस्जिद में जाया करते थे हम, जहाँ पर सब लोग नमाज़ पढ़ने आते थे। मतलब फ़ीमेल सबूत अलग से फ़ीमेल्स को नमाज़ पढ़ाई जाती थी। यहाँ पर मैं अकेली होती हूँ तो फिर मैं खुद से ही घर पे नमाज़ पढ़ लेती हूँ। और कहाँ जाऊँ, कोई कहीं जा भी नहीं सकती ना नमाज़ पढ़ने। तो दिल करता है मेरा कि मैं नमाज़ पढ़ूँ। फिर मैं ईद की नमाज़ घर पे खुद से ही पढ़ लेती, बस 2 नफल पढ़ लेती हूँ। अब मुझे वैसे प्रॉपर पढ़नी तो नहीं आती। यहाँ पर जनाब मेरे मेहंदी दोनों हाथों की फुल लग चुकी है। देखें कितनी प्यारी मेहंदी लगी है, कितने खूबसूरत लगे हैं यार। यहाँ पर अपने हाथों को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि यार अब मैं हमेशा मेहंदी लगाया करूँगी। अब मैंने नहीं अब ऐसे रहना यार। इतने खूबसूरत कोई हाथ लग रहे थे, मैं बता नहीं सकती आपको। कि मेरा पूरा आउटफिट था जो सफ़र के बाद ऑब्वियसली थोड़ा सा रफ रफ सा, मतलब बगैर आयरन किए हुए लग रहा होगा आपको। तो जनाब अगला प्लान ये था कि हम लोग जाएंगे नॉर्दर्न एरियाज़ ईद के सेकंड डे, और जिसके लिए मुझे घर जाके फ़ौरन से पैकिंग करनी थी। और हमें यहाँ से लेना था अपने देवर को, बच्चों को छोड़ना था मैंने अपने इन लॉज, जो मैं बच्चों को थोड़ी देर बाद टेस्ट लगा रही थी कि वो लोग यहाँ रह भी सकते हैं कि नहीं। क्योंकि मेरे बच्चे मामा पापा के पास तो रह लेते हैं, लेकिन वो थोड़े से डावाडोल हो रहे थे, नहीं मामा आप रहेंगी यहाँ, फिर हम रहेंगे। फिर अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो फिर मैंने ये सोचा कि नहीं यार, अम्मी की तबीयत ख़राब है तो कैसे संभालेंगी, कैसे मैनेज करेंगी। और अगर मैं अपनी नंद को साथ ले जाती हूँ तो फिर अम्मी की हेल्प कौन करेगा पीछे से। ईद वाले दिन मेहमानों ने आना, तो फिर इसलिए मैंने डिसाइड किया कि बच्चों को उनकी नानों की तरफ छोड़ेंगे हम। तो जनाब हम आ गए। फिर सडन मेरे मियाँ ने कहा कि यार बस प्लान कैंसिल, गर्मियों में चले गए, अब नहीं जा रहे। मैंने जो रात को जाते ही, ईद के पहले दिन रात को जाते ही मैंने जो पैकिंग करनी थी वो मैंने कैंसिल कर दी। अच्छा यहाँ का तो मैंने आपको बताया नहीं। यहाँ पे हमने खाना वाना खाया और मेहमान आए, मेहमानों से मिले, और फिर हम रात को 11 बजे निकल गए थे अपने ससुराल से। अच्छा तो बात ये हुई कि हम लोग सुबह फिर मैं सो गई। मैंने जो रात को पैकिंग करनी थी मैंने नहीं की। सुबह उठकर अचानक से मेरे मियाँ मुझे 10 बजे कहते हैं ईद के दूसरे दिन कि चलो रेडी हो जाओ जल्दी से, और हम जा रहे हैं बच्चों को उनकी नानों के घर छोड़ने। मेरे देवर को इन्होंने फ़ोन कर दिया था कि तुम आ जाओ, घर से निकल आओ, घर में मेहमान बहुत थे। तो उन्होंने इन्हें कहा कि तुम जल्दी से निकल आओ, रास्ते में मैं गुजर रहा हूँ तो तुम्हें फ़लाँ रोड से तुम्हें पिक करूँगा, तो तुम साथ चलोगे। हमने उसे वहाँ से पिक करना था और फिर नानों की तरफ जाना था। तो बस आपकी बहन के पास बहुत ही शॉर्ट टाइम था। उस शॉर्ट टाइम में भाग भाग के उसने मोटी मोटी जर्सियाँ, सारे कपड़े निकाले, क्योंकि यार लास्ट टाइम जब मैं मरी गई थी तो यहाँ के हिसाब से तो वो जर्सियाँ मोटी थी, लेकिन वहाँ पे -डिग्री ग्रेड था टेम्परेचर।
تو مجھے اس میں اتنی سردی لگ رہی تھی، وہاں سے پھر میں نے نیو بائی کی تھی۔ یہ تو تھا جناب میرا عید کا پورا دن، اور اب عید کا سیکنڈ ڈے میرے میاؤں نے مجھے کیسے پھرکی کی طرح گھمایا، یہ سب دیکھنے کے لیے آپ کو میرا نیکسٹ ولاگ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ حافظ، بائے۔